डॉक्टर के पास जा रहे थे, जैसे गेट से थोड़ा बाहर निकले उन पे गोलियां चलाई गई। आज हमने एक अपना इंसान भी खोया और घर बार भी छोड़ दिया। हमने सब कुछ छोड़ के हम वहाँ से आ गए। गवर्नमेंट साहब से मेरी ये अपील है, हाथ जोड़ के हमसे मिले, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी जॉब, मैं उनसे बाकी कुछ नहीं मांग रही हूँ, एक छोटी सी जॉब और सर छुपाने के लिए कोई छत दिया गया हमें, माइग्रेशन करें हमें। हम कश्मीर छोड़ के आ गए, कश्मीर बिल्कुल नहीं जाना चाहते, हम कश्मीर नहीं जा सकते। हमें रहने के लिए कहीं जगह दे जहां हम रह सके। अगर मजदूरी करके खाएं, कम से कम छत तो रात को कहीं रह सके, हमें छत मिलनी चाहिए। अब मम्मा पर सारी जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मम्मा को जॉब दे दो और हमें एजुकेशन के लिए हेल्प मिलनी चाहिए। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। संजय शर्मा की हाल ही में जो हत्या हुई है फरवरी मंथ के अंदर पुलवामा के अंदर, उनको जो है निशाना बनाया गया टारगेट किलिंग के चलते। उसके बाद उनका जो परिवार है वहां पर दर बदर होने के बाद अब जम्मू आ पहुंचा है और जम्मू में पहुंचने के बाद सहायता ढूंढ रहा है प्रशासन से और मांग कर रहा है कि इनको कुछ ना कुछ अकोमोडेशन यहाँ पर दी जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्ची, और ये बेटी है संजय शर्मा जी की और ये बेटा है उनका। ये साथ जो बैठे हैं उनकी धर्मपत्नी है, साथ उनकी भाभी हैं, जो अपना एक हंसता खेलता आशियाना कश्मीर के अंदर छोड़कर यहाँ पर आ गई हैं। आप से हम क्या बात करें, हमें इस बात की ज़्यादा समझ नहीं है, क्योंकि जो दुख आपने झेला है वो कहना बड़ा आसान है, टारगेट किलिंग, लेकिन जिसके साथ बीती है वही जानता है क्या वाक़या घटित हुआ था। सबसे पहले वो थोड़ा सा बता दीजिए। वो बीमार थे, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, दोनों 2-3 दिन से काफ़ी बीमार थे। हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, जैसे गेट से थोड़ा बाहर निकले उन पे गोलियां चलाई गई। उनके जाने के बाद हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। हम अपने घर में रह रहे थे अच्छी तरह से, 30-35 सालों से रह रहे थे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी हमें। आज हमने एक अपना इंसान भी खोया और घर बार भी छोड़ दिया। हमने सब कुछ छोड़ के हम वहाँ से आ गए। यहाँ जम्मू में 1 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं जम्मू में। हमारी अपील कोई नहीं सुन रहा है। गवर्नर साहब से हम ये अपील करना चाहते हैं, हमारी अपील सुने। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे 1 महीने से दर बदर घूम रहे हैं। हम पूरी फैमिली वहाँ से भाग के आ गए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है मेरा। मैंने एक तो इंसान भी खोया, अपना हस्बैंड खोया और मेरा साया उड़ गया, और मेरे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब कुछ घर बार भी छोड़ के आ गए। मेरी 31 साल उम्र है। कैसा था वो माहौल जब आपके पति आपके साथ रहते थे वहाँ पर? क्या उस वक्त टारगेट किलिंग पहले भी वहाँ चलती थी, निशाना बनाया जाता था क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ था हमारे साथ, कभी सोचा नहीं था? कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जब 90 में हालत खराब हुई थी तब भी हम अपना घर बार छोड़ के नहीं निकले थे वहाँ से। अपने घर में रह रहे थे, अपनी गरीबी से दिन काट रहे थे, अच्छी तरह से रह रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। आज हम सब कुछ छोड़ के अपनी परेशानी लेके हम यहाँ जम्मू में आ गए। मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट साहब से मेरी ये अपील है, हाथ जोड़ के हमसे मिले, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी जॉब, मैं उनसे बाकी कुछ नहीं मांग रही हूँ, एक छोटी सी जॉब और सर छुपाने के लिए कोई छत दिया गया हमें, माइग्रेशन करें हमें। हम कश्मीर छोड़ के आ गए, कश्मीर बिल्कुल नहीं जाना चाहते, हम कश्मीर नहीं जा सकते। रो रो के हमारे आंसू भी सूख गए, हमारे रोने धोने से वो वापस भी नहीं आएंगे। जो हमारे दिल में दुख है हम सह भी नहीं पाएंगे कभी, मगर हमारे बिना, हमारे गवर्नमेंट के बिना हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं गवर्नमेंट के बिना। ये अपील है हमारी, ये उनसे हमारी अपील है। आप भाभी लगती, भाभी माँ थी नहीं उसकी। क्या कहना चाहते हैं? आप रो रहे हो अपने बाबू, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही, अपना घर छोड़ा है, दुख है, अपना बच्चा भी खोया है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है हमें अंदर से कि अपना घर बार भी छोड़ दिया, अपना बच्चा भी खो दिया। और इसलिए हम यहाँ आ गए। वहाँ से कितने साल हमें वहाँ हुए, कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, अपने घर में रह रहे थे। पता नहीं कहाँ से कौन दुश्मन आया, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। इसलिए हम गवर्नमेंट से, हम एलजी साहब से ये अपील करते हैं कि इसको छोटी सी जॉब दे और हमें रहने के लिए कहीं जगह दे जहां हम रह सके। अगर मजदूरी करके खाएं, कम से कम छत तो रात को कहीं रह सके, हमें छत मिलनी चाहिए। बच्चों का भविष्य क्या देख रहे हो आप? इन बच्चों का भविष्य क्या, हम क्या जब तक गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी तो बच्चों का भविष्य क्या है, कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे ये मासूम बच्चे हैं। ये
बेटी है संजय शर्मा जी की। बेटी आप बात करोगे थोड़ी सी? क्या नाम है आपका? साक्षी शर्मा। बहुत मिस करते हैं हम। यहाँ जम्मू एलजी साहब से मिलने आए हैं। एलजी साहब से ये कहने आए हैं कि मम्मा को जॉब दे दो जिससे मम्मा हमारा पालन पोषण कर सके। पापा हमारा पालन पोषण कर सकते हैं तो अब मम्मा पर सारी जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मम्मा को जॉब दे दो और हमें एजुकेशन के लिए हेल्प मिलनी चाहिए। आप पहले पढ़ते थे वहाँ पर, स्कूल जाते थे? हाँ पढ़ते थे। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 4th। अब नहीं पढ़ रहे हो? बिल्कुल स्कूल घर सब छोड़ दिया? सब। मन करता अपने घर जाने का? नहीं अब नहीं जाना कश्मीर? नहीं, वो गंदा कश्मीर है। किसने मारा पापा को, आपको पता? पता नहीं। क्यों मारा ये पता है? क्या कहना चाहते हो आप गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन? यही कहना चाहेंगे कि मम्मा को जॉब दे दो और हमें जम्मू में रहने के लिए क्वार्टर दे दो। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर के लिए क्या भावना ये बच्ची अपने मन में रख रही है वो आपने खुद सुन लिया। पुलवामा ज़िले में ये परिवार रहता था जिनके सर पर साया था इनके पति का, इनके पिता का, इनके घर का वो सदस्य जो इनका सब कुछ पालन पोषण करता था, लेकिन आज वो उनके बीच में नहीं है और उसको मात्र एक नाम टारगेट किलिंग देने से वाक़या ख़त्म नहीं हो जाता। ज़रूरत है प्रशासन को इन ऐसे परिवारों की सहायता करने की और इनको एकोमोडेट करने की। कम से कम जो साया इनके सर से उठ गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी भरपाई किस प्रकार हो सकती है ये प्रशासन ज़रूर सोच सकती है, प्रशासन ज़रूर कर सकती है। तो ज़रूरत है ऐसे परिवारों की सहायता जो है वो प्रशासन बढ़ चढ़ कर आगे आकर करे। और सिविल सोसाइटी से भी हम अपील करेंगे कि यदि आपकी तरफ से भी कोई हेल्प इस परिवार की हो सकती है तो ज़रूर अपनी जो हेल्प इस परिवार की करें, क्योंकि ये छोटे छोटे से मासूम बच्चे अपने पिता का साया सर से खो चुके हैं। बाकी भी तमाम अन्य अपडेट्स को डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।